इसमें है त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल संबंधी हमको ये चैप्टर देखना है। त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल के लिए ये चैप्टर है। यहाँ हम चैप्टर का नाम लिख दिए हैं त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल निकालना है हमको। क्षेत्रमिति का ये चैप्टर है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज की बात करते हैं। हम सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज कुल मिलाकर के 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग कि 3 जो है ये भुजा के आधार पर हम लोग बांटते हैं, पहले से हम लोग पढ़े हैं इसको, और ये 3 जो है कोण के आधार पर हम लोग बांटते हैं। ठीक है, जब हम इसका क्षेत्रफल और परिसीमा निकालने जाएंगे तो इसके लिए हमको कुछ सूत्र पहले सीखना पड़ेगा, और वो सूत्र सीखने के लिए हमको ये 6 में से मात्र 4 का ही अगर सीखते हैं तो काम चल जाएगा। 4 का लेकिन सीखना पड़ेगा। 4 कौन कौन है देख लीजिए एक बार। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इतना का हमको इसका फॉर्मूला हमको सीखना है परिसीमा निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, और उससे और कुछ संबंधित जैसे कभी कभी समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार ये सब भी सीखना पड़ता है। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का। पहले से हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। आप लोग जानते हैं बढ़िया से कि समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। जैसे हम यहाँ पर बना दे रहे हैं तो तीनों भुजा बराबर होना मतलब कि ये ऐसे, ये तीनों भुजा बराबर है। नाम ले लेते हैं ABC, ये त्रिभुज है। इसमें अगर तीनों भुजा बराबर है तो एक भुजा को अगर A माने हम तो दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को हम अलग अलग नहीं मान करके तीनों को बराबर समझेंगे, A और A। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि तीनों भुजा समान है। ओके, अब आते हैं, अब इसका सूत्र में क्या क्या हमको जानना है। तो इसमें पहला बात जानना होगा परिसीमा। देखिए ध्यान दीजिए, परिसीमा का मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाओं को जब जोड़ देंगे इसमें तो परिसीमा निकल जाएगा। चूंकि तीनों भुजा इसमें बराबर है इसलिए इसको सिर्फ 3 गुने भुजा लिख देते हैं। 3 गुने भुजा मतलब इसको शॉर्ट में करते हैं तो 3 × A, ये हो गया परिसीमा। उसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरा बात निकालना है समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए इसमें सूत्र होता है √3/2, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये ऐसे ये फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। ये इसमें फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल के लिए। उसके बाद अब इसमें देखिए ये मूल फॉर्मूला यही 2 है, लेकिन इससे फिर हमको ऊंचाई भी निकालना कभी कभी पड़ता है। ये ऊंचाई कौन सा है, इसमें ऊंचाई यहाँ से ऐसे हम अगर डालेंगे ये तो ये ऊंचाई कहलाएगा। ऊंचाई के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला √3/2 और गुने भुजा। इसको थोड़ा शॉर्ट में अगर करना चाहें तो √3/, इतना ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं इतना। ये हो गया मेन 3 फॉर्मूला। अब देखिए इसमें सब में भुजा है तो हम भुजा का अलग से फॉर्मूला निकाल सकते हैं भुजा के लिए, लेकिन 3 फॉर्मूला उसमें से निकलेगा। परिसीमा दिया रहेगा तो अलग निकलेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो अलग निकलेगा, और ऊंचाई दिया रहेगा तो अलग निकलेगा। अगर हमको परिसीमा दिया है तो परिसीमा बटे 3 करेंगे तो भुजा निकलेगा। अगर क्षेत्रफल दिया है तो ऐसे करना होगा। देखिए ऐसे क्षेत्रफल के लिए पहले ये 4/√3 गुने क्षेत्रफल ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटे √3। ये हो गया भुजा का निकालने का क्षेत्रफल दिया हुआ रहने पर ये फॉर्मूला होगा। अब अगर क्षेत्रफल के अलावा हमको सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ रहे तो भी हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने के लिए होगा 2/√3 गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला भुजा निकालने के लिए। ये हो गया समबाहु त्रिभुज के लिए इतना फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, त्रिभुज को हम छोटा लिख दिया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है एक्चुअली, जिसमें 2 भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये आधार बराबर नहीं है। तो इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं ABC, इसको B कर देते हैं, इसको A करते हैं तो ये भी A हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने किया। अब इसका जैसे परिसीमा अगर निकालेंगे तो परिसीमा एक्चुअली समझने में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं वही परिसीमा होता है, माने A+A+B/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2A+B/2, दैट मीन A+B/2, अलग अलग हम करते हैं। ये हो गया परिसीमा। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे हम
क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्षेत्रफल के लिए इसको एक ऊंचाई निकाल करके करने से अच्छा रहता है। ये वाला ऊंचाई अगर निकाल लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए क्या होता है, 1/2 गुने ये आधार मतलब b अंडर रूट, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर माने ये वाला ये जो है ऊंचाई हो गया और ये, तो देखिए ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, इसका निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के अनुसार से ऐसे हो जाता है a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसको √a² माइनस b²/4 हो गया। ये फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल के लिए। अब आते हैं हम इसमें ये क्षेत्रफल और परिसीमा, तो ही फॉर्मूला इसमें मूल रूप से चलता है। तीसरा बात करते हैं हम विषम बाहु के लिए। विषम बाहु में थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा, इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं है, आपस में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। जैसे हम ऐसे सोच लें कि ना तो ये बराबर इसका है और नहीं ये, तो इसको अलग अलग नाम देते हैं, एक का नाम ए देते हैं, दूसरे का नाम बी देते हैं, तीसरे का नाम सी देते हैं। अगर ऐसा है तो इसका परिसीमा निकालने में क्या करते हैं, परिसीमा निकालने में तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, मतलब a + b + c जोड़ते हैं, अर्थात ये हो जाए। इस परिसीमा को हम लोग एक्चुअली 2s बोलते हैं, 2s, s यहाँ पर है, ये s, तो इसका मतलब a + b + c हो जाएगा। अब अगर इससे हम सिर्फ s निकालेंगे तो क्या होगा, s हो जाएगा a + b + c/2, ऐसा हो जाएगा। ये s का मतलब क्या हुआ, हम थोड़ा यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, s का मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिसीमा, ठीक है ना, अर्ध परिसीमा होता है इसका मतलब। ओके, एस निकल गया मतलब अर्ध परिसीमा। अब अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, ये ऐसे फॉर्मूला होता है इसका, s - a, s - b, s - c, जिसमें इस फॉर्मूला को हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, इस ये जो क्षेत्रफल है इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं। यदि हमको ये ऊंचाई दिया हुआ है तब यही क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ठीक है ना, ये मेन फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल का। हालांकि इससे बदल के कभी हमको अगर क्षेत्रफल दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे तो हम आधार निकाल सकते हैं, अगर आधार और क्षेत्रफल दिया रहे तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। वो फिर हम लोग मैथ में बनाते प्रैक्टिस करेंगे। मूल फॉर्मूला पहले हम लोग याद करेंगे और फिर मैथ बना करके बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव होता है, बदलता है। ओके, अब आते हैं चौथा यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए यहाँ पर ये कोण जो है 90 डिग्री का है, अर्थात एक कोण जब 90 डिग्री का होता है तो उसको समकोण कहते हैं, और उसके सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। इसमें से लंब आधार कोई एक हो सकता है, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। अच्छा, ये आपको बता दें ये बदल भी सकता है, इसको अगर आधार बोलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है, माने ये दोनों जो है उसमें से कोई एक आधार होगा और कोई एक लंब होगा। अब बात करते हैं इसका क्षेत्रफल के लिए। परिसीमा तो सीधा हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, परिसीमा का मतलब ही सिंपल होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ करके, मतलब लंब प्लस आधार प्लस कर्ण बटे, तीनों को जोड़ देंगे तो परिसीमा निकलेगा। अब आते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के लिए इसमें ये वाला फॉर्मूला से आसान समझ में आ जाएगा, 1/2, इसमें आधार ऊंचाई है ना, तो उस आधार के ऊंचाई के पर यहाँ लंब लिख दीजिए, तो लंब गुने आधार, ऐसे लिखने से हो गया फॉर्मूला। बस यही कर्ण के लिए, इसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी हमको कर्ण, आधार और लंब में से 2 दिया रहेगा तो एक निकालने के लिए एक पाइथागोरस का सूत्र हमको याद रखना पड़ता है, पाइथागोरस, ठीक है, का सूत्र। ये पाइथागोरस का सूत्र में क्या है, ये फॉर्मूला इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक मूल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग फिर कर्ण, लंब, आधार अलग अलग निकालते हैं। जैसे अगर मान लो हमको सिर्फ कर्ण निकालना है तो इसमें हो जाएगा √ लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना है तब क्या होगा, जैसे लंब स्क्वायर हमको खाली निकालना है तो होगा कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, ओके, ऐसे फिर आधार स्क्वायर, तो इसमें से हम लोग फिर डिराइव करके निकाल लेंगे। तो ये इसमें से जब हमने बताया कि त्रिभुज के लिए 6 जो नाम है, इस नाम में से हमको 4 के नाम करने से ही बाकी फॉर्मूला इसी 4 के नाम पर आता है। फिर हम लोग इसके बारे में फिर देखेंगे, चतुर्भुज के बारे में, ठीक है।
क्षेत्रफल और परिसीमा हमको निकालना है, तो त्रिभुज का हमने देख लिया फॉर्मूला सारा, एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। फिर चतुर्भुज का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला पहले, और फॉर्मूला दोनों का जब कलेक्शन हो जाएगा तब फिर हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिर चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज में आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि चतुर्भुज, इसमें मूल रूप से जो नाम है वो इस प्रकार से है, आयत होता है, वर्ग होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज जिसको कि रोम्बस भी कहते हैं, और समलंब चतुर्भुज जिसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ये 5 चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, और एक बिना जिसका नाम का भी ऐसे चतुर्भुज बोल देगा जिसका कोई आकार इस प्रकार का निश्चित नहीं है, जैसे मैंने इस तरह का जो पांचों है उसमें नहीं आ रहा है वो, तो बिना शेप वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो 5 दिया हुआ इसके फॉर्मूला के बारे में देखेंगे पहले। तो सबसे पहले आयत की बात करते हैं। आयत में, आयत, ठीक है, ये आयत में आप लोग अच्छा से जानते हैं पहले से कि आयत क्या होता है। तो आयत में है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा तो समान होते ही हैं, और कोण जितना भी है सब 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कोण सभी जो है 90 डिग्री का होता है, ये चारों कोण, प्रत्येक कोण मतलब 90 डिग्री का होता है, तो इसको हम लोग आयत कहते हैं। जिसमें ये वाला भाग को लंबाई, और ये वाला जो भुजा है इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई। और इधर से ऐसे हम मिला दें इसको, ये तो ये विकर्ण यहाँ पर कहलाता है, ये वाला, ठीक है ना, विकर्ण कहलाता है। ये यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, विकर्ण कहलाता है, ओके। तो लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण, इसमें भी हमको क्या क्या निकालना है। तो पहला चीज निकालना है परिसीमा। देखिए क्या निकालना है, परिसीमा। परिसीमा के लिए एक बार और बोलते हैं फिर से कि परिसीमा निकालने का मतलब सिर्फ उसकी भुजाओं को जितना भी लंबाई हो सबको जोड़ दीजिए, वो परिसीमा निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई फिर चौड़ाई। इसका मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 2 लंबाई ले लेते हैं और 2 चौड़ाई ले लेते हैं। कैसे, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, और अगर इसको 2 कॉमन कर दें तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिसीमा हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या होता है, सिर्फ इसमें बड़ा सिंपल है, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से क्षेत्रफल निकलेगा। अब तीसरा चीज इसमें विकर्ण निकलता है, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण के लिए जैसे समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से निकालते थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी तरह से विकर्ण बराबर यहाँ पर होगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है, ये आप लोग बढ़िया से अगर देखिएगा तो 5, 6 से ही हम लोग का शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम लोग इसमें से अगर लंबाई निकालना अलग से चाहें या चौड़ाई निकालना चाहें तो फिर अलग अलग हम देखते हैं। जैसे लंबाई अगर निकालना चाहें, ठीक है, लंबाई यहाँ लिखे हम, तो लंबाई अगर परिसीमा दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं, देखिए, परिसीमा बटे 2, अब में से चौड़ाई को घटाएंगे तो लंबाई निकलेगा। कैसे, अगर परिसीमा दिया रहेगा तो परिसीमा में 2 से भाग देंगे और माइनस चौड़ाई करेंगे तो लंबाई निकलेगा। फिर अगर हमको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देंगे तो भी हमको लंबाई निकलेगा। और अगर विकर्ण दिया रहेगा तो अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर और माइनस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये लंबाई निकलेगा। इसका मतलब लंबाई निकालने का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। ठीक वैसे ही अगर हम चौड़ाई निकालना चाहें तो इसी तरह से 3 फॉर्मूला इसमें भी मिल जाएगा चौड़ाई के लिए। कैसे, वो देखिए, परिसीमा, अब समझ में आ गया होगा, परिसीमा बटे 2 माइनस लंबाई करेंगे, ठीक है। या अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्षेत्रफल बटे लंबाई करेंगे, या अगर हमको विकर्ण के आधार पर निकालना है तो अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा चौड़ाई। ये हो गया आयत के लिए महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब बात करते हैं दूसरा वर्ग के लिए। 2 नंबर ऐसे लिखे थे ना, वर्ग के लिए। वर्ग और आयत में फर्क क्या है, ये बात आपको पहले से समझ में होगा कि ये जो भुजा इसमें ये आमने सामने किससे बराबर है, वर्ग में क्या होता है, चारों आपस में बराबर होता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है, चारों भुजा आपस में
बराबर है और चारों कोण भी 90 डिग्री का है, समकोण है, तब इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। इसमें ऐसे मान लेते हैं कि ए भुजा है तो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। तो इसकी भी परिसीमा निकालेंगे। परिसीमा निकालेंगे तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला 4 गुणे भुजा, ठीक है। और इसमें से अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो भुजा का स्क्वायर, उसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों ही मेन है। इससे हम लोग फिर विकर्ण का भी ऐसे जान सकते हैं। विकर्ण का जैसे इसमें निकाले हमने विकर्ण के लिए, वैसे इसमें भी विकर्ण के लिए निकलता है। तो यहाँ √2 गुणे भुजा होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये जो भुजा तीनों है, तीनों में है, परिसीमा में भी, क्षेत्रफल में भी और विकर्ण में भी, हम इससे भुजा का मान निकाल सकते हैं, भुजा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूला। एक तो परिसीमा में 4 से भाग देंगे तब निकलेगा। दूसरा क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे तब भुजा निकलेगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे तो भुजा निकलेगा। और फिर विकर्ण में √2 से भाग देंगे तो भी भुजा निकलेगा। इसका मतलब अगर भुजा निकालना है तो हमको 3 तरह से अलग अलग देखना पड़ेगा। एक तो कि परिसीमा दिया है तो परिसीमा में 4 से भाग देंगे, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल करेंगे, और अगर विकर्ण दिया है तो विकर्ण बटे √2 करेंगे। ये हो गया इसमें। अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है उसको समझने के लिए समानांतर चतुर्भुज, इसमें क्या है कि आप लोग फॉर्म इसमें देखे होंगे शेप इसका कि कैसा होता है समांतर चतुर्भुज। जैसे इसमें से आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है और समानांतर होते हैं, ठीक है। इसके लिए परिसीमा में ज्यादा सोचना नहीं है। परिसीमा तो तीनों इस सबको जोड़ देंगे तो परिसीमा निकलेगा। लेकिन इसमें मूल रूप से क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हमको समझना होता है, ठीक है। क्षेत्रफल के लिए माने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें अगर ऊंचाई ऐसे, ये यदि ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई के आधार पर इसमें निकाला जाता है। एक तो हम लोग आधार लेते हैं और दूसरा ऊंचाई को शीर्ष लंब कहा जाता है, शीर्ष लंब या ऊंचाई। ये होगा क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला और परिसीमा लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरा इसके बाद है 4 नंबर समचतुर्भुज या रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का रोम्बस, इसके लिए एक फॉर्मूला ये वाला लगेगा जो ये आप देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज का, ये रोम्बस में भी लगता है। तो रोम्बस का फॉर्मूला भी यदि बोले अगर आधार और शीर्ष लंब दिया हुआ है तो ये वाला लगेगा, ऐसे अगर शीर्ष लंब दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें एक और फॉर्मूला भी लगता है, तो इसका क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला हम लोग कर लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला क्या, एक तो पहले आधार और शीर्ष लंब करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा इसमें फॉर्मूला एक बहुत महत्वपूर्ण आता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ये वाला विकर्णों का गुणनफल। थोड़ा देखने में अगर दिक्कत होगा तो शब्द जो बार बार बोल रहे हैं ना उससे थोड़ा मिला लीजिएगा। जैसे विकर्णों का गुणनफल ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत होगा तो पॉज करके उसको मिला लीजिएगा। ये हुआ क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला किसका, रोम्बस का। अब बात करते हैं हम 5वां, वो है समलंब, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम। इसके लिए क्या होता है, ये ऐसा होता है डस्टर आकार का, जैसे डस्टर होता है ना उस आकार का इसमें होता है। तो इसको इस तरह से ऐसे बना हुआ है जिसमें एक जोड़ी विपरीत भुजा जो है समांतर होता है, और इसमें एक ऊंचाई ऐसे दिया होना चाहिए, ये वाला ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई दिया है तो ठीक है, नहीं भी दिया है तो मतलब निकालने का फिर अलग से तरीका होता है। लेकिन डायरेक्ट जब फॉर्मूला हम क्षेत्रफल का निकालेंगे इसका, तो क्षेत्रफल के लिए ऐसे 1/2 गुणे इसमें देखिए ये और ये समांतर भुजा है तो बोलेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब गुणे ऊंचाई, यहां पर थोड़ा देख लीजिए एक बार मिला के, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला इतना हुआ, ये चतुर्भुज के लिए इतना फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमको जब त्रिभुज का फॉर्मूला सब देख लिए, चतुर्भुज का फॉर्मूला सब देख लिए, तो अभी आप लोग क्या करिएगा, पहले कॉपी पर इसको नोट करके अलग से रखिएगा। जिस समय फिर बताने जाएंगे हम बोर्ड में, तो बोर्ड में तो लिखा हुआ मिलेगा निष्कर्ष में, वो फिर आप कॉपी से पेज पलट करके देखिएगा। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर।
और चतुर्भुज का। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज में देखिए 15.1 पेज नंबर जो आपका 203, ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो पहले चित्र बना हुआ ढेर सारा, उसमें उस चित्र में से पूछ रहा है कि नीचे के चित्र देखें और परिसीमा लिखें। सिर्फ परिसीमा हमको निकालना है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, परिसीमा निकालने में हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ जितना जितना भुजा दिया हुआ है सबको जोड़ देना है। जैसे एक चित्र हमने इसमें बना करके दिखा दिया है और बाकी को अपने बना लीजिएगा। क्या है, जैसे ये देखिए चित्र बना हुआ है 16.2, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14.8 सेंटीमीटर। अब इसकी परिसीमा निकालना है, तो परिसीमा बराबर सबको जोड़ देना, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। इसका मतलब कभी भी परिसीमा चाहे कोई भी आकार का निकालना हो, त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, आयत का हो, कोई भी हो, तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जितनी भुजाएं दी हुई है उन सबों की लंबाई को हम ऐड कर देंगे। तो इसमें बाकी जो 15.1 में, ये स्वयं करो वाला में 203 पेज में दिया हुआ है, बाकी सब अपने से बनाइएगा। उसके बाद फिर आप आइए 15.2 में। उसमें इस बुक में जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन को हम एक बार दिखा रहे हैं और बाकी अपने समझ जाइएगा। जब अच्छे से मिला लीजिएगा पेज से और क्वेश्चन जब मिलाइएगा तो समझ में आ जाएगा। स्वयं करो का पेज नंबर वो है 205, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 205, ये पेज नंबर में आप निकाल के देखिए। ऊपर में स्वयं करो लिखा हो 15.2। इसमें क्या है कि जिस वर्गाकार जमीन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, मतलब कि वर्गाकार जमीन के विकर्ण दिया हुआ, मतलब विकर्ण की लंबाई को दिया हुआ है, तो उसके चारों ओर दीवार बनाने में दीवार की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो अगर वर्गाकार एक नंबर हम सिर्फ एक तो समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी अपने ट्राई करिएगा। जैसे ये सॉरी वर्गाकार बोला है, तो वर्गाकार में तो हम लोग जानते हैं कि सभी बराबर होते हैं, ऐसे। इसमें से हमको ये विकर्ण दे दिया है, विकर्ण है ना, तो इस विकर्ण से हम क्या करेंगे, पहले भुजा निकालेंगे। तो विकर्ण से भुजा निकालने के लिए हमारे पास ऐसे वर्ग के विकर्ण से भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि विकर्ण बटे, फॉर्मूला में मिला लीजिएगा एक बार, √2 करते हैं। क्या समझे, तो विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 20√2, 20√2। अब बटे √2 करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 20, 20। क्या 20 मीटर में है तो मीटर हो गया है, ये निकल गया एक भुजा। अब ये दीवार का मतलब ये चारों तरफ से लगाना हमको, ये चारों तरफ से, तो इसका मतलब परिसीमा निकालना है। दीवार की लंबाई, वर्गाकार जमीन पर जो दीवार की लंबाई होगी, दीवार की लंबाई, उसका मतलब वर्ग की परिसीमा के बराबर होगा, है कि नहीं। तो परिसीमा कैसे निकलता है, 4 गुने भुजा, ये निकलता है कि नहीं। तो 4 और भुजा कितना है 20 दिया हुआ है, तो 20 से गुना कर देंगे, मतलब 80 मीटर, ये आंसर हो गया। बाकी अपने ट्राई करिएगा। इसमें हम देख रहे हैं, आप देख लीजिएगा, शायद मिला करके, हमको तो नहीं मिला जल्दी जल्दी में। तो इसमें देख रहे हैं कि 15.3 जो है स्वयं करो नजर नहीं आया, एक ही बार फिर 15.4 नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बार मिला लीजिएगा, अगर होगा तो उसको भी बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 215 में, 215 पेज में, ठीक है। स्वयं करो का 15.4, इसको देखते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें है दिया हुआ पहला में देखिए है कि निम्न चित्रों को देखें और क्षेत्रफल बताएं। चित्र को देख करके क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे देख के समझ में आएगा। सबसे पहले पहला दिया हुआ है कि देखिए ऐसा दिया हुआ है, आप चित्र देख लीजिए, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें इधर दिया है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इधर कितना दिया हुआ 5 ना। चलिए, तो ये दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ये लेकिन हमारे पास नहीं है, ये एक तरह से लंब जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लंब पहले निकालेंगे। लंब के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट अगर लंब निकालेंगे तो ऐसे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे, है ना। तो कर्ण यहाँ पर कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसका मतलब कि इसको 169 लिखेंगे और यहाँ 25 लिखेंगे, तो घटेगा 144
मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लंब निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब इसलिए इसका क्षेत्रफल यदि निकालेंगे हम तो ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब, ऐसा होता है क्षेत्रफल, है ना। तो इसका मतलब 1/2 और आधार हो गया 5 और लंब कितना हो गया, कितना आया 12, तो गुना कर देते हैं 6 और गुना करेंगे तो 30 वर्ग, इसमें वर्ग लिखेंगे, क्या समझे, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी मिलेगा तो क्या निकलेगा, वर्ग सेंटीमीटर में। तो बस इस तरह से हम बाकी जो चित्र देखेंगे आप बढ़िया से, तो चित्र में ट्राई करेंगे। और इसके बाद यदि नहीं होगा तो आप जो यूट्यूब का जो चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप नंबर लिख करके भेजेंगे तो हम फिर उस क्वेश्चन को अलग से पर्टिकुलरली बताएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चैप्टर तो बहुत लंबा है, तो सभी क्वेश्चन को संभव नहीं है कि हम बोर्ड पर एक एक करके सब बताते चले जाएंगे। तो हम एक इंट्रोडक्शन दिए, समझाए, समझाने के बाद फिर अपने ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप उसमें चैट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। चलिए, उसको अभी हमने जो फॉर्मूला दिया त्रिभुज का और चतुर्भुज का, उस फॉर्मूला के आधार पर हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया आपको चैप्टर में। लेकिन पूरा चैप्टर तो एक दिन में संभव नहीं है, हम इसको पार्ट करके फिर अगले दिन में, और हमारे समझ से जितना क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में कम से कम करना पड़ेगा एक्सरसाइज को। तो आप लोग इसको पहले फॉर्मूला जितना दिए हैं उसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा, और जितना क्वेश्चन संभव हो पाएगा उसको अपने ट्राई करिएगा। फिर अगले जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम इसके पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन में जितना हाफ एक बार, फिर दूसरे पार्ट में, इस तरह से 3 पार्ट में आपको ये वीडियो में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आप देख भी सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो फिर अगले वीडियो में